औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने थोड़ा सा जो है वो मेथड तब्दील किया है। हमने आज मेरा टोटल जो है वो 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक टेस्ट क्रॉस है, एक प्रोडक्ट रूल है और एक प्रोबेबिलिटी है। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की जो है वो समझ आ जाएगी ताकि आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट क्रॉस, ये देखें कॉर्नर में मैंने एक राउंड सीड लिखा है। राउंड जो होता है ये 2 तरह का हो सकता है। ये कैपिटल आर यानी कि होमोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि जो राउंड सीड है वो राउंड कौन से वाला है, आया कि वो होमोजाइगस है या फिर वो हेट्रोजाइगस। हमने ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब आपने इसका तरीक़ेकार क्या इख्तियार करना है कि जो भी राउंड सीड आपको दिया गया है आपने उसका क्रॉस करवाना है रिंकल्ड के साथ। ठीक है, अब राउंड आपको दे दिया गया है, यू डोंट नो एट अर्ली स्टेज कि वो जो राउंड है वो होमोजाइगस यानी कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको हमने अब चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? हमारा रिजल्ट जो है वो हमें बताएगा कि जो हमारे पास राउंड था वो होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। तो आपने वो राउंड लेके देखिए, मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस लिखे। पहले राउंड का आपने क्रॉस कराया रिंकल्ड के साथ। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, हमें नहीं पता था कि वो राउंड कौन सा था, लेकिन उसकी 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि या तो वो कैपिटल आर होगा या ये दूसरा क्रॉस जिसमें राउंड मैंने लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले क्रॉस में हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो कैपिटल आर था। इसका हमने क्रॉस करवाया रिंकल्ड के साथ, स्मॉल आर के साथ। इसमें ये ना मैं मार्कर भी थोड़ा सा यूज़ करता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। तो मैं अभी इस क्रॉस के ऊपर हूँ, ठीक है, इस क्रॉस के ऊपर ये ले लेते हैं। इस क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ। इस क्रॉस में देखें कि कैपिटल आर कैपिटल आर का क्रॉस करवा रहे हैं हम स्मॉल आर के साथ। जो स्मॉल आर है उसने तो स्मॉल आर ही देना है, लेकिन जो कैपिटल आर है वो देखें इसके अंदर कैपिटल आर जो है वो दे रहा है। कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा और ये प्रोडक्ट जो है ये भी राउंड होगा और इसके नतीजे में बनने वाले सब के सब सीड्स जो हैं वो राउंड होंगे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लेते कि ये जो दूसरी आपको पास जीनोटाइप थी, दूसरी जो जीनोटाइप थी वो ये वाली थी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इस कैपिटल आर स्मॉल आर जो है इस हमें नहीं पता था कि ये राउंड कौन सा है। हमने इसको जो है वो क्रॉस करवाया रिंकल्ड के साथ, ये रिंकल्ड के साथ। तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर में से 2 तरह के आपके पास जो हैं वो गैमीट्स बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल आर यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है और एक बनेगा स्मॉल आर ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ। जबकि स्मॉल आर ने तो एक ही तरह का गैमीट देना है स्मॉल आर। ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलके कैपिटल आर स्मॉल आर ये राउंड होगा डेफिनेटली। जबकि जो दूसरा स्मॉल आर के साथ मिलेगा वो स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड होगा। यानी कि हाफ जो आपके पास बनेंगे वो राउंड बनेंगे और हाफ जो है वो बनेंगे रिंकल्ड। अगर तो आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है कि आधे रिंकल्ड हैं आधे राउंड हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो स्टार्ट में जीनोटाइप थी वो कैपिटल आर स्मॉल आर थी। लेकिन अगर हमारे पास रिज़ल्ट ये आ रहा है कि सारे के सारे राउंड बन रहे हैं, तो हम इससे ये अंडरस्टैंड करेंगे स्टार्ट में हमारे पास जो जीनोटाइप थी वो सब के सब क्या थे, कैपिटल आर थे। ठीक है, तो ये थी जो है वो पहला जो हमारा टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन आप क्या करेंगे, द क्रॉस इन विच एन इंडिविजुअल इज़ क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव टू टेस्ट द जीनोटाइप। और इसमें हम जीनोटाइप जो है वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस। अच्छा, टेस्ट क्रॉस के बाद जो है वो हमने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोबेबिलिटी। तो ये आगे मैंने लिखा हुआ है चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि एक इवेंट जो है उसके होने के चांसेस कितने हैं, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मिसाल के तौर पर जो हमने अपनी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर एग्जांपल देखी थी, तो हमारे पास जो है वो 4 जो है वो रिज़ल्ट बनते थे। 4 में से 3 जो है वो राउंड थे और 1 जो था वो रिंकल्ड आता था। तो ये
4 में से 3 का राउंड होना ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। और ज़ाहिर है जब 4 में से 3 राउंड है तो रिंकल्ड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आउट ऑफ 4, यानी 4 में से एक जो है वो रिंकल्ड होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि कोई भी इवेंट, जैसे सीड का जो है वो राउंड होना ये एक इवेंट है, रिंकल होना ये एक इवेंट है, और वो कितने परसेंट चांसेस है कि कौन कितने परसेंट होगा, इसको हम कहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की ये जो सिंपल मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि प्रोडक्ट रूल जो है इसका फार्मूला क्या है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ये बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है इसमें हम मोस्टली जो है वो डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले टॉपिक को आप ज़हन में लेके हैं। उसमें आपने देखा था कि जो राउंड है वो राउंड येलो भी हो सकता है, राउंड जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि भाई राउंड के येलो के साथ आने के चांसेस कितने हैं। तो आपने देखना है कि जो आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में रिजल्ट आया था उसमें राउंड कितने थे, वो हमारे पास डेफिनेटली 4 थे। 4 में से 3 जो हैं वो राउंड थे। और येलो कितने थे? 4 में से 3 जो थे वो येलो थे। हम चाहते हैं कि राउंड और येलो के आने के चांसेस कितने हैं, तो हमने राउंड की प्रोबेबिलिटी और येलो की प्रोबेबिलिटी इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये आपके पास 9/16। 3 3s आर 9, 4 4s आर 16, यानी कि 16 जो आपके पास इंडिविजुअल बने हैं उनमें से 9 इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो राउंड भी होंगे और उसके साथ साथ जो है वो येलो भी होंगे। इस तरह आपको ये तो मैंने एक इसके ऊपर करके एग्जांपल बता दी। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। लाइक फ़र्ज़ कीजिए आप जानना चाहते हैं कि भाई रिंकल्ड और ग्रीन कितने होंगे। तो आपको पता है रिंकल्ड होने की चांसेस कितने हैं? 1 आउट ऑफ 4। तो आप उसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। ये ना 4 अब यहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाएगा लिखना, मतलब आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई रिंकल होने के चांसेस कितने हैं? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई ग्रीन होने के चांसेस कितने हैं? 1/4। इसका मतलब है कि आपने 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आंसर कितना आ जाएगा? 1। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आंसर कितना आ जाएगा? 16। तो ये 1/16 यानी 16 में से एक सीड ऐसा बनेगा जिसके चांसेस होंगे कि वो जो है वो रिंकल्ड भी हो और ग्रीन भी हो। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट रूल में हम जानना चाहते हैं कि कौन सा इवेंट किसके साथ जो है वो कितनी मरतबा आ सकता है। तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। इंडिविजुअल इवेंट जो है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी उसकी मल्टीप्लाइड बाई दूसरा जो आपके पास जिसके साथ आप उसका क्रॉस देखना चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो कितनी मरतबा जो है वो बनता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा ज़रा आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको सेकंड पार्ट जो है हमारे लेक्चर का उसमें इसको और समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आगे जो है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर भी मज़ीद जो है वो इसको देखेंगे। अच्छा, इसके बाद बेटा हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपका एक टॉपिक है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी के अंदर ना साइड पे देखें मैंने ना आपको बता दिया है कि आपके पास एल्बिनो का मतलब आपको पता है ना, जो जिनके अंदर कोई भी पिगमेंट होता है। ये सफ़ेद कलर के मतलब लोग हो जाते हैं। इनके बालों का कलर भी जो है वो भूरा सा होता है। पूरी की पूरी बॉडी जो है वो भूरी सी होती है। ये ना इंसानों के अंदर कुछ लोग अल्बाइन होते हैं। अल्बिनो होने का मतलब क्या है कि जी उनके अंदर जो है ना वो स्मॉल ए कौन सी सीनो जो है वो बनेगी आपके पास? स्मॉल ए। तो ये मैंने तो इसको सिर्फ इसी को जो है ना वो मैंने इनसर्कल करना है। स्मॉल ए ये जीनोटाइप हो तो ना इंडिविजुअल क्या होगा? अल्बिनो। लेकिन अगर कैपिटल ए आ गया स्मॉल ए के साथ, जैसे ये आपको दूसरे केस के अंदर नज़र आ रहा है, ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल होगा ना ये नॉर्मल होगा। और ज़ाहिर है जब कैपिटल ए होमोजाइगस हो, दोनों कैपिटल हो, फिर तो डेफिनेटली नॉर्मल होगा। अच्छा, अब हुआ यूँ कि एक मेल और एक फ़ीमेल जो है ना उनका आपस में ना उनकी मैरिज हुई और उनका जो बेबी था ना वो आ गया जी एल्बिनो। उसने पूछा ये है कि भाई इस बात के कितने चांसेस हैं कि उनका अगला बेबी जो है वो भी अल्बिनो होगा। तो बेटा ये कैलकुलेट करने के लिए, ये समझने के लिए बीइंग अ जेनेटिक्स आप इसको बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं। तो देखें ये जो फीमेल है ये 2 तरह के गमीट बनाएगी। एक बनाएगी कैपिटल ए और दूसरी स्मॉल ए। इस तरह जो मेल है ये भी 2 तरह के गमीट बनाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए।
ठीक है, ये दो दो गैमीट मैंने इनके लिख दिए। अब आपने देखते जाना, पहले ए के साथ मिलेगा तो कैपिटल ए, तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा तो ये बन जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, और फिर स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ मिलेगा तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो ये जो तीसरा मैंने आपको यहाँ पे क्रॉस बना के दिखाया, और चौथे में स्मॉल ए के साथ मिल रहा है। तो आपने देखा कि जो 4 इंडिविजुअल्स यानी 4 उनके जो बेबीज़ प्रोड्यूस होंगे, उन चारों में से एक के चांसेस हैं कि वो जो है वो क्या होगा, ये वाला जो है वो क्या होगा, अल्बिनो होगा। यानी कि 3 आउट ऑफ 4, ये आपके रिजल्ट समझ में आ गया। 4 में से 3 जो है वो नॉर्मल होंगे और सिर्फ एक ऐसा होगा जो कि अल्बिनो होगा। अब एक की अगर आपने परसेंटेज निकालनी हो तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई आप 100 करें तो दैट विल बी 25%। वो कितने परसेंट आ जाएगा आपके पास, 25%। यानी कि आपने कहना है 25% चांसेस हैं कि उनका जो अगला बेबी है वो क्या होगा, अल्बिनो होगा। ठीक है, तो आपने को जिस तरह मैंने ये स्टेप्स बताए हैं, इस तरह से आपने पहले गैमीट्स डिसाइड करने के कौन कौन से बनते हैं, फिर उनका आपस में क्रॉस करवाना है, और फिर उनकी जीनोटाइप, ये जो साइड पे मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया हुआ है ना, इस बॉक्स के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं कि जी कौन नॉर्मल होगा और कौन अल्बिनो। अगर तो स्मॉल ए बनता हुआ कहीं पर तो वो इंडिविजुअल जो है वो अल्बिनो, अगर कैपिटल ए एक मरतबा भी आ गया तो वो इंडिविजुअल क्या होगा, नॉर्मल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आई हैव मेड थिंग्स वेरी मच क्लियर टू यू। सेकेंड हाफ जो है वो आपकी और हेल्प करेगा। अगर आप लोगों का बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।